सबसे पहले मैं आपके साथ अमिताभ सिन्हा जी शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए शर्तें रखने वाले आप कौन, वो सीधा संघ प्रमुख पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर महानता का भाव किसी में है तो मुसलमानों में नहीं, आरएसएस में है। आपकी क्या राय है इस पर? अंजना जी धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। मैं इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील मसले पे एक अपनी बात करने के पहले थोड़ा सा अनइंटरप्टेड समय चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मसला है। श्री मोहन भागवत जी ने क्या कहा है ये विषय और उनके मन का मंतव्य क्या है ये विषय मैं आधिकारिक रूप से कहने के लिए सक्षम नहीं हूं, लेकिन एक भारतीय के नाते और भारतीय हिंदू के नाते मैं क्या सोचता हूं इस और विश्लेषक के नाते, जैसा मैंने आपने परिचय दिला, मैं थोड़ा सा एक ब्रीफली बताना चाहूंगा। देखिए, ये जो विषय है इसमें इस्लाम और साथ में भारत, हिंदुस्तान जिसका उन्होंने जिक्र किया, इन दोनों के विषयों पर ध्यान देने की जरूरत है। इस्लाम जो है उसमें कुरान कहता है कि इस्लाम ही सर्वोपरि है, और उसको जो नहीं मानता है वो बहुत दलित है। वो उसको दोबारा, या तो हर मुसलमान का धर्म है कि वो कुरान कहता है कि उसको इस्लाम में ले आओ, वरना उसको तुम जिस भी तरीके से हैंडल करना चाहो, जिहाद करो या जो भी करो, ये कुरान कहता है। अब मैं बात करता हूं यहाँ भारत के रहने वाले जो हिंदुओं की है, इन लोगों के ऊपर में मोहन भागवत जी ने जो कहा है कि 1000 साल से उनके ऊपर में युद्ध थोपा गया, और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि यदि मुसलमान ये न चाहें कि हम सर्वोपरि हैं, ये सब छोड़ दे भाव, तो उसके बाद समस्या नहीं होगी। अब देखिए, इसमें एक तो चीज है वो है उसमें डॉक्यूमेंट्री यानी कि कुरान ने जो कहा, और साथ में उसमें जो एविडेंस मिला है, जो साक्ष्य है, वो ये है कि भारत का विभाजन सिर्फ इसी मानसिकता से हुआ कि हम मुसलमान हैं, हम यहाँ शासक रहे हैं, और हम शासक रहने के कारण में हम दूसरों के शासन में, हिंदुओं के शासन में नहीं जाएंगे, इसलिए हमारे को अलग देश चाहिए। और उस अलग देश के कारण ही यहाँ भारत का विभाजन हुआ, उस मांग के कारण और उस मान्यता के कारण कि हम आज भी सर्वोपरि हैं। और ये ओवैसी की बात करती है, ओवैसी ऐसा आदमी है जो मोहन भागवत जी को मोहन मोहन करके अपने ट्वीट में दे रहा है। ये बहुत ही अशिष्ट व्यक्ति है ओवैसी। इसके ट्वीट को आप पढ़िए, ये मोहन लिख रहा है। अरे भाई, तुम कम से कम भारत की परंपरा को समझो, वरिष्ठ जनों का सम्मान करने के लिए उसमें क्या संबोधन लगाना चाहिए, ये इस बात व्यक्ति को पता नहीं है। और दूसरी बात, ये और इसका भाई, इसने जो कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, ये क्या था? ये यही था कि भारत में हम जो है सर्वोपरि हैं, सिर्फ पुलिस का ध्यान करके, और भय, थोड़ा सा पुलिस का और शस्त्रों का भय है, वरना ये मुसलमान यहाँ पर भारतीयों को सिखा देंगे, हिंदुओं को, कि ये सर्वोपरि हैं। ये देखिए, मानसिकता सिद्ध होती है धीरे धीरे। मोहन जी ने जो कहा है वो जाने उन्होंने क्यों कहा है, लेकिन एक हिंदू के नाते और एक राजनीति के जानकार के नाते आज की स्थिति यह है कि कम से कम ये बातें चर्चा में होने लगी। 1947 के बाद लगातार, जब भारत का विभाजन हुआ, उसके बाद लगातार ये बात बताई गई कि भारत में हिंदुओं की स्थिति जो है वो दोहरे दर्जे के नागरिक की है, और मुसलमान जो है यहाँ के एक बहुत ही जो जिसको आप कह सकते हैं कि प्रिविलेज क्लास है। इस मानसिकता की जो बदलाव के कारण यहाँ एक भावना बनी है, और राजनीतिक दल तो इसे रोटी सेकेंगे ही, मेरा ये मानना है। वारिस पठान साहब, ये नसीहत देने की क्या जरूरत थी? जो वो कह रहे हैं, उनका कहना है कि आरएसएस अपने आप को महान समझता है। आप किस तरह से इसे देख रहे हैं? और वो सीधा प्रश्न खड़े कर रहे हैं कि आप देश को एक बार फिर से विभाजित करना चाहते हैं मुस्लिम पॉलिटिक्स करके। नहीं, देखिए अंजना जी, मोहन भागवत का ये बयान खंडनीय है। ये नफरत फैलाने वाला बयान है, ये मुसलमानों के विरुद्ध का बयान है, और ये हमारे हिंदू भाइयों को भड़काने वाला बयान है। अब मोहन भागवत कौन होते हैं हमको बताने वाले कि तुमको देश में इस शर्तों पे रहना चाहिए? क्या पोजीशन है वो? क्या प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है? कौन है मोहन भागवत? ये वही मोहन भागवत आरएसएस वाले हैं ना, जो आरएसएस में पूछना चाहूंगा कि आजादी की लड़ाई में आरएसएस का क्या रोल था? ये तो ब्रिटिशरों के तलवे चाट रहे थे, माफीनामे पे माफीनामे लिख रहे थे। 52 साल तक तो हमारे तिरंगे का अपमान किया इन्होंने। कभी अपने नागपुर के हेडक्वार्टर पे हमारे तिरंगे को नहीं लहराया। इनके लिए तिरंगा अब शुगन था, इनके लिए शुगन कलर था भगवा रंग। आज ये हमको नेशनलिज्म, पेट्रोलिज्म का पार्ट पढ़ा रहे। अंजना जी, ऐसे सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए इनसे। ऐसे सर्टिफिकेट को वारिस पठान लात मार के रखता है, अपनी जूतियों पे रखता है। कहां थे आप आजादी की लड़ाई में? और आप कौन होते हैं बोलने वाले सुप्रीमेसी का? देश का, भारत देश का मुसलमान कभी अपने आप को सुप्रीमेसी की बात नहीं करता, इक्वालिटी की बात करता है, एकता की बात करता है, संविधान की बात करता है। ओवैसी और उसकी पार्टी में, ओवैसी और उसकी पार्टी को खामोश, शिष्टाचार नहीं है, खामोश शब्दों का चयन करे। खामोश, खामोश, खामोश। अरे जब मैं अपनी बात कर रहा हूं बीच में क्यों बोल रहे हैं?